हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे द्विपंचाशः सर्गः। विभीषण का दूत के वध को अनुचित बताकर उसे दूसरा कोई दंड देने के लिए कहना तथा रावण का उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेना। सतस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयद्वदं तस्य रावण क्रोधमूर्छितः। वानर शिरोमणि महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर क्रोध से तमतमाए हुए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यम नानुमेने विभीषणः। दुरात्मा रावण ने जब उनके वध की आज्ञा दी तब विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव एवं श्री राम का दूत बता चुके थे। तम रक्षोधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिंतयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः। एक ओर राक्षसराज रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर वह दूत के वध का कार्य उपस्थित था। यह सब जानकर यथोचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम् उवाच हितमत्यर्थं वाक्यं वाक्य विशारदः। निश्चय हो जाने पर वार्तालाप कुशल विभीषण ने पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता शत्रु विजयी रावण से शांति पूर्वक यह हितकर वचन कहा। क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यमिदं शृणुष्व वधन्न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य संतो वसुधाधिपेन्द्राः। राक्षसराज क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी यह बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। राजन धर्म विरुद्धंच लोकवृत्तेष्वगर्हितं तव चासदृशं वीर कपेरस्य प्रमापणम। वीर महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए तो यह कदापि उचित नहीं है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्म विशारदः परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवित् गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विचक्षणाः ततः शास्त्र विपश्चित्वं श्रम एव हि केवलम्। आप धर्म के ज्ञाता, उपकार को मानने वाले और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। भले बुरे का ज्ञान रखने वाले और परमार्थ के ज्ञाता हैं। यदि आप जैसे विद्वान भी रोष के वशीभूत हो जाएं, तब तो समस्त शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त करना केवल श्रम ही होगा। तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदंडो विधीयताम्। अतः शत्रुओं का संहार करने वाले दुर्जय राक्षसराज, आप प्रसन्न होइए और उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी दंड का विधान कीजिए। विभीषण वच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः कोपेन महताविष्टो वाक्यमुत्तरम अब्रवीत। विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोला। न पापानां बधे पापं विद्यते शत्रुसूदन तस्मादिमं वधिष्यामि वानरं पापकारिणं। शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य ही इसका वध करूंगा। अधर्ममूलं बहुदोषयुक्त मनार्यजुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः। रावण का वचन अनेक दोषों से युक्त और पाप का मूल था। वह श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं था। उसे सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने उत्तम कर्तव्य का निश्चय कराने वाली बात कही। प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थ तत्वं वचनं शृणुष्व दूतानवध्या समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः। लंकेश्वर, प्रसन्न होइए। राक्षसराज, मेरे धर्म और अर्थत्व से युक्त वचन को ध्यान देकर सुनिए। राजन, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत की कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। असंशयं शत्रुयं प्रबुद्धः कृतं ह्यनेना प्रियमप्रमेयं न दूतवध्यां प्रवदन्ति संतो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दंडाः। इसमें संदेह नहीं है कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि सत्पुरुष दूत का वध करना उचित नहीं बताते हैं। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं।
वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौण्ड्यं तथा लक्षणसन्निपातः एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य न श्रुतोऽस्ति। किसी अंग को भंग करके विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंडदूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। कथंच धर्मार्थ विनीत बुद्धि परावर प्रत्यय निश्चितार्थः भवद्विद कोपवशे हि तिष्ठेत कोपन्न गच्छन्ति हि सत्ववन्तः। आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त है। आप ऊंच नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करने वाले हैं। आप जैसा नीतिज्ञ पुरुष कोप के अधीन कैसे हो सकता है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते हैं। न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्र बुद्धि ग्रहणेषु वापि विद्येत कश्चित्त्व वीरतुल्यस्त्वं ह्युतमः सर्वसुरासुराणाम्। वीर धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। पराक्रमोत्साह मनस्विनांच सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया प्रमेयेण सुरेंद्र संघा जिताश्च युद्धेष्व सकृन्नरेंद्राः। पराक्रम और उत्साह से संपन्न जो मनस्वी देवता और असुर हैं, उनके लिए भी आप पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। आप अप्रमेय शक्तिशाली हैं। आपने अनेक युद्धों में बारंबार देवेश्वरों तथा नरेशों को पराजित किया है। इत्थं विदस्यामर दैत्य शत्रो शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य कुर्वन्ति वीरा मनसाप्यलीकं प्राणैर्विमुक्ता न तु भो पुरा ते। देवताओं और दैत्यों से भी शत्रुता रखने वाले ऐसे आप अपराजित शूरवीर का पहले कभी शत्रु पक्षी वीर मन से भी पराभव नहीं कर सके हैं। जिन्होंने सिर उठाया वे तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठे। न चाप्यस्य कपेर्घाते कंचित पश्याम्यहं गुणं तेषव्यं पात्यतां दंडो यैर्यं प्रेषितः कपिः। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को यह प्राण दंड दिया जाए। साधुर्वा यदि वा साधु परैरेष समर्पितः ब्रुवन् परार्थं परवान् न दूतो वधमर्हति। यह भला हो या बुरा शत्रुओं ने से भेजा है, अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वह वध के योग्य नहीं होता है। अपि चास्मिन् हते नान्यं राजन् पश्यामि खेचरम् इह यः पुनरागच्छेत् परं पारं महोदधेः। राजन, इसके मारे जाने पर मैं दूसरे किसी ऐसे आकाशचारी प्राणी को नहीं देखता जो शत्रु के समीप से महासागर के इस पार फिर आ सके। ऐसी दशा में शत्रु की गतिविधि का आपको पता नहीं लग सकेगा। तस्मान्नास्य वधे यत्न कार्य परपुरंजय भवान सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति। अतः शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाराज, आपको इस दूत के वध के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप तो इस योग्य हैं कि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर चढ़ाई कर सकें। अस्मिन् विनष्टे नहि भूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रिय दुर्विनीता द्युद्योजयेद्वै भवता विरुद्धौ। युद्ध प्रेमी महाराज, इसके नष्ट हो जाने पर मैं दूसरे किसी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो आपसे विरोध करने वाले उन दोनों स्वतंत्र प्रकृति के राजकुमारों को युद्ध के लिए तैयार कर सके। पराक्रमोत्साह मनस्विनांच सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनंदन नैरतानां युद्धाय निर्नाशयितुन्न युक्तम्। राक्षसों के हृदय को आनंदित करने वाले वीर, आप देवताओं और दैत्यों के लिए भी दुर्जय हैं। अतः पराक्रम और उत्साह से भरे हुए हृदय वाले इन राक्षसों के मन में जो युद्ध करने का हौसला बढ़ा है, उसे नष्ट कर देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः वरिष्ठा कोपप्रशस्ता सुभृताश्च योधाः तदेकदेशेन बलस्वतावत् केचित्तवादेशकृतोऽद्ययान्तु तौ राजपुत्रावुपगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम्। मेरी राय तो यह है कि उन विरह दुख से विकल चित्त राजकुमारों को कैद करके शत्रुओं पर आपका प्रभाव डालने, दबदबा जमाने के लिए आपकी आज्ञा से थोड़ी सी सेना के साथ कुछ ऐसे योद्धा यहाँ से यात्रा करें जो हितैषी, शूरवीर, सावधान, अधिक गुण वाले, महान कुल में उत्पन्न, मनस्वी, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अपने रोष और जोश के लिए प्रशंसित तथा अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले पोसे गए हों।
निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टं जग्राह बुद्ध्या सुरलोकशत्रुर्महाबलो राक्षसराजमुख्यः। अपने छोटे भाई विभीषण के उस उत्तम और प्रिय वचन को सुनकर निशाचरों के स्वामी तथा देवलोक के शत्रु महाबली राक्षस राज रावण ने बुद्धि से सोच विचार कर उसे स्वीकार कर लिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे द्विपंचाशः सर्गः। हरि ओम। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।